Hello, good morning everyone. This is Anil Ramudamu, the principal of CMS International School. आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि CMS इंटरनेशनल स्कूल जो बुढ़ावर धोरी घाट में स्थित है, वहाँ पर हम बच्चों को एक एवरेज शुल्क में बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं जो एक स्कूल को देना चाहिए वो देते हैं। यहाँ पर बाहर से आए हुए टीचर्स हैं, स्पेशली फ्रॉम दार्जिलिंग, जो किंडरगार्टन्स और सीनियर क्लासेस में सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश सोशल पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी धोरी घाट में कुछ ऐसे स्कूल इस्टेब्लिश हो जहाँ पर बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज़ मिले जो बाहर के बड़े बड़े स्कूलों में मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे जुड़े, हमारे स्कूल में आए, देखें, जानकारी प्राप्त करें यहाँ से और अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए हमारे साथ जुड़े। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि CMS इंटरनेशनल स्कूल नॉट ओनली पढ़ाए बट ऑल्सो इन गेम्स, म्यूज़िक, ये सारी फैसिलिटीज़ हम देते हैं। म्यूज़िक में मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, ड्रम्स, कीबोर्ड, वोकल्स, ये सारे हम सिखाते हैं। तो हम चाहते हैं आप सभी हमारे स्कूल में एक बार विज़िट करें और हमारे स्कूल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। अध्यक्ष इंतखाब आलम आप लोगों से मुखातिब हूँ। बड़े गर्व की बात है कि आज इस धरती का एक नौजवान जो आज पूर्वांचल जोन का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ विभाग कांग्रेस पार्टी के आप जो है चेयरमैन बनाए गए हैं, इनको मैं अपने दिल से और पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आशा करता हूं कि आने वाले समय में देश के हर उस मसले पे जो समस्याएं हैं उनको अपने गीतों के माध्यम में संजोकर जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि आज का परिवेश हमारा जो है बहुत ही गोदी मीडिया के उसमें हम लोग जो हैं बंध गए हैं। अगर आप सोशल मीडिया के साथी ना होते और आप जैसे लोगों की फ़ौज नहीं होती तो शायद हम लोग पूरे देश में अपने जनता की आवाज़ को जो विकास के मामले में है, जो हमारे राहुल गांधी जी 5 न्याय की बात करते हैं, सारी मुद्दों को लेकर जो आज हम लोग बात कर रहे हैं इस चुनाव में। लेकिन अफसोस है कि 2014 से लेकर उन्होंने कहा था मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख खाते में दूंगा। बाद में वही उनके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी कहते हैं जुमलेबाजी थी। तो मैं समझता हूं कि आज भी जो बीजेपी अपनी वादे करते हैं वो जुमलेबाजी ही है। इसलिए कहूं कि राजस्थान में चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा था कि आप जो हैं राजस्थान में अगर 500 रुपये में सिलेंडर पा रहे हैं तो मेरी सरकार बनाइए, मैं 450 में आपको दूंगा। जिस पर हम लोगों ने बहुत ही एजिटेशन भी किया था, उसका विरोध भी किया था कि क्या प्रधानमंत्री सिर्फ आप राजस्थान के हैं कि पूरे देश के हैं? अगर ऐसी स्थिति है तो पूरे देश में 450 रुपये किया जाए। लेकिन आज वहाँ की जनता उनको जिताकर सत्ता तो दे दी, लेकिन आज 900 रुपये में सिलेंडर खरीद रही है। कहीं न कहीं ये बीजेपी सरकार सिर्फ जुमलों में चल रही है। इसी के लिए मैं अपनी बात पूरा समय, चूँकि हमारे बीच गायक कलाकार बैठे हैं और मैं इनको अपने विचारों को भी रखने की बात करना चाहता हूँ। समाज को बदलने में और समाज को जगाने में संगीत का कितना बड़ा रोल है? देखिए, संगीत का माध्यम आज से नहीं, आज़ादी के ज़माने से रहा है। उस समय भी क्षेत्रीय गानाओं के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे मसले होते थे जिसको लोग गीतों में प्रयोग कर जनता अंग्रेज़ों के खिलाफ एक नारा दिया था। और ये एक उत्तेजना समझिए कि ये उत्तेजित करने का काम करते हैं अपने माध्यम से। बहुत सारे हमारे क्षेत्रीय कलाकार आज देख लीजिए, उसका राठौर, उसका हमारे जो महिला आज जो जिस तरह से नेहा जी जो हैं, नेहा जी ने जिस तरह से जंग छेड़ी और मोदी जी ने उनके पे FIR करा, उनके पति को नौकरी तक हटा दिया गया। ऐसा हिटलरशाही सरकार आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि इस लोकतंत्र में हम अगर बात कर रहे हैं तो हमें सज़ा दिया जाए, हमारे घरों को तोड़ दिया जाए, हमारे लोगों को काउंटर कर दिया जाए। केजरीवाल जैसे चीफ मिनिस्टर, हमारे देश के 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में बंद कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि इमरजेंसी से भी बुरा हाल इस समय हमारे देश में है। इतने बड़े हिटलर
शासन को आप नहीं देखे होंगे। इसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है, जिसमें हम जानते हैं कि हमारे सभी कलाकार की ये जिम्मेदारी बनती है, हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी बनती है ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने में सहयोग करें। राकेश यादव को आपकी पार्टी ने चेयरमैन बनाया है पूर्वांचल जोन का कांग्रेस में, कितनी मजबूती मिलेगी इनके? बिल्कुल मजबूती मिलेगी पूर्वांचल में, क्योंकि ये हिंदी भाषी क्षेत्र है और हमारे भोजपुरी भी यहाँ पे है। दोनों से समायोजित इन लोगों का जो है बिरहा गायक होते हैं और भी गायक कलाकारों के माध्यम से जो हमारा क्षेत्र है। मुझे आशा है कि इस नौजवान से बहुत सारी उम्मीदें हैं। कांग्रेस पार्टी जरूर इनको और भी इनके बहुत ऊपर तक ले जाने का काम भी करेगी, क्योंकि ये अपने कर्मों से ये साबित करेंगे कि गायक कलाकारी में भी एक गुण होता है। एक नेता अपनी बात कहता है लेकिन उस बातों को सच में दिल तक प्रयोग कर डालने का काम करता है, तो एक कवि करता है और एक कलाकार करता है। ये इसके लिए इनकी पूरी हम इनसे सहयोग की कामना करते हैं। क्या लगता है इस बार जो है 400 के पार जो भाजपा का नारा है, इसको लेकर क्या करेंगे? आपने जो कहा है, शायद दूसरे चुनाव के बाद वो 400 का नारा उनका बंद हो गया है, उनके चेहरे गिर गए हैं। ये पहले चरण में तो थोड़ा बहुत किए, दूसरे चरण में घबराहट में वो सीधे हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं। हम विश्व के एक बढ़ते हुए हम उद्योग जगत से लेकर हर जगह हम लोग अपनी दुनिया में एक स्थान बना रहे थे विश्व गुरु कहलाने के लिए, और हम पाकिस्तान से अपनी कामना के लिए दुर्भाग्य है। इसलिए मोदी जी जिस स्तर तक जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, मैं तो कहूँगा जो इन्होंने कहा है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये बहुत बड़े मतलब माइनॉरिटी को उन्होंने दिखलाया कि बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। वो अपनी माता और बाबूजी से पूछें कि उनके घर में 9 बच्चे कैसे पैदा हो गए। 6 भाई हैं उनके, 3 बहन हैं। मोदी जी के परिवार में वो 9 लोगों का परिवार है और वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा कहते हुए माननीय मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसका निंदा करता हूँ। क्या लग रहा है आपको कि मुद्दे से भटकाने के लिए मंगलसूत्र और मुसलमान जैसे बयान अब दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से? आप नौजवान लोग हो, सोशल मीडिया में जितने चेहरे हैं, कोई छिपा नहीं है 2014 से लेकर अब तक। 2014 में आप ही बता दीजिए कि नोट हमारे देश की मुद्रा की स्थिति क्या थी। 64 रुपये थी, आज 84 रुपये हो गए। अर्थव्यवस्था में हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल का दाम 53 रुपये था, 48 रुपये था, आज कहाँ खड़ा है। शिक्षा आपकी कहाँ थी और आज कहाँ चला गया है ना। सारी चीज़ें जो देश की हैं इन्होंने कुछ बनाया नहीं है। 2014 में जो हमारे सरकार थी मनमोहन सिंह की, जिसका हमने उद्घाटन नहीं किया, तो उसको उन्होंने फीता तो काटा, लेकिन आज तक फिर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका अपने कर्मों द्वारा उसका फीता काटे हों। ऐसा कहीं नज़र नहीं आता है। ये जुमलेबाज की सरकार है, जुमलेबाजी है। इलेक्शन आता है, तमाम वादे करेंगे, इलेक्शन के बाद आज 2 रुपये डीजल घटाया है ना, अगर ये जीतेंगे तो 10 रुपये बढ़ा देंगे चुनाव के बाद, फिर 4 साल आपको चूसेंगे। हमारे राहुल जी कहते हैं ना, जीएसटी के माध्यम से, तेल के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से आपको जेबों से पैसा निकाला जा रहा है। आपको जागरूक कर रहे हैं वो, जागिए। जितना पैसा उद्योगपतियों का माफ़ किया गया है अडानी द्वारा, ये मोदी जी द्वारा, उन सारे पैसों के बराबर हमारी देश अगर सरकार बनती है तो हमारी सरकार, राहुल गांधी जी ने वादा किया है, ये पैसे मध्यम परिवार और गरीबों का इस पैसे को छूट का लाभ दिया जाएगा। मैं उद्योगपतियों को कम, वो पैसे का लाभ पूरा किसानों को मिलेगा। और आपकी जो आपने शिक्षा में लोन ले रखा है, वो लोन की भी माफ़ की बात की गई है कांग्रेस में। और नौकरी में पत्र को लेकर भाजपा जो है हमलावर है, कह रही कि घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को फायदा पहुंचाने के लिए और तुष्टीकरण की नीति जो है कांग्रेस अपना रही है। अब तो खुला हुआ किताब है हमारा। हाँ, अच्छी बात है कि हमारे मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टो तो सारेआम है। हमारा मैनिफेस्टो युवाओं के न्याय के लिए है, हमारा मैनिफेस्टो नारी के न्याय के लिए है, किसानों के न्याय के लिए है, हमारे विद्यार्थियों के लिए है जो एग्ज़ाम देते हैं और उनके पेपर लीक हो जाते हैं। ये हमारा वो है मैनिफेस्टो है। हमने कहीं भी जो है किसी भी धर्म जात की बात नहीं की है। हम एक हिंदुस्तान के हर नागरिक की बात की है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो दलित हो,
चाहे वो नीचे से नीचे ज़मीन के अंदर नीचे तक का नागरिक हो या हमारा उद्योगपति हो, हम सबकी बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है जो हम बांट के देखते हैं। ये मोदी जी का तुष्टिकरण है, जो इनका सोशल मीडिया है, काट छाँट कर जो बीच में दिखलाते हैं। मनमोहन जी का जो दिखलाया गया, उनके पूरे स्टेटमेंट देखिए आप, अगर मौका तो मैं निकाल के मोबाइल से आपको दिखला दूंगा। उसमें सबका कहा गया है, उद्योग आपके ओबीसी की बात की गई है, आपके दलितों की बात की गई है, अल्पसंख्यकों की बात की गई है, हर उन लोगों की बात की गई है जो आज समाज में पिछड़े हैं। उनके खुशहाली के लिए एक एक व्यक्ति को उसका हक देने की बात की गई है। इसमें कहीं भी हमारा तुष्टिकरण नहीं है।